नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा बस्ती। राजस्थान की भारत पाक बॉर्डर, जहां हर इंच जमीन सिर्फ जमीन नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। लेकिन जब इसी सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला तो मामला सिर्फ अतिक्रमण तक सीमित नहीं रहा, वो राजनीति, कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े विमर्श में बदल गया। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर इलाके में अवैध निर्माणों को हटाया गया। प्रशासन ने पूरी कार्रवाई राजस्व रिकॉर्ड और कानूनी दायरे में अंजाम दी, लेकिन विपक्ष ने भेदभाव के आरोप लगाए और उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशें भी हुई। वहीं अब इस कार्रवाई पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। अदालत ने साफ कहा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन कानून के दायरे में है, नियमों के आधार पर बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बॉर्डर इलाके में हुए अवैध निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, इन्हें सांप्रदायिक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। तो सवाल यह है कि क्या अवैध अतिक्रमण हटाने को राजनीति और धर्म के चश्मे से देखा जाना चाहिए? सीमा सुरक्षा से जुड़े मामले में राजनीति करना आखिर कितना उचित है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी वोट बैंक की सियासत होगी? तो क्या अब इस विवाद पर विराम लग जाना चाहिए? आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से शैलेंद्र गुर्जर जी, स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ आर तिवारी जी है। तिवारी जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही रिटायर्ड पुलिस अधिकारी युगेंद्र जोशी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। युगेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत चर्चा की शैलेंद्र गुर्जर जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरह से हाईकोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाई और एक उद्देश्य ही था कि अतिक्रमण हटाया जाए, क्योंकि बॉर्डर महफूज होंगे तो देश महफूज रहेगा। अब जबकि बॉर्डर एरिया से ही ये अतिक्रमण को हटाया गया, तो इसके बाद क्या इस पर राजनीति करना सही है? देखिए, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है और जो याचिकाओं को खारिज कर दिया है, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही राष्ट्रहित को अपना मूल उद्देश्य मानती आई है और राष्ट्र को ही प्रथम स्थान हम देते आए। और जिस तरह से आपने देखा सीमा सुरक्षा को लेकर जो गंभीरता पिछले एक दशक में देखने को मिली, वो अब तक नहीं देखने को मिली। मैं इसलिए ये बात को आपको कहना चाहता हूं कि 2013 से के बाद 2014 से 2026 तक जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं थी जो भारत से लगती थी, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, म्यांमार हो, चाइना हो, नेपाल हो, आप देखिए वहां पर हमने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम किया, वहां सड़कों का जाल बिछाया और गांव-गांव तक हम सड़क ले जाने की कोशिश की, ताकि जो है आवागमन सुगम हो सके और जो फौजें हैं वो मूवमेंट उनका आराम से हो सके। इसके साथ साथ हमने वहां पर तकनीकी और बुनियादी जो संचार प्रणाली थी उसको भी दुरुस्त करने का काम किया। आप देखिए उसी के तहत किस तरह से अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री जी ने एक बहुत जबरदस्त एक ऑपरेशन चलाया, जिसको अभी आपने भी दिखाया, क्वीन स्वीप। और मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि हमने एक पॉलिसी बनाई है कि बॉर्डर को किस तरह से और सुरक्षित किया जा सकता है। उसके चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाने की जो बात की गई है कि जिस तरह से जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे निगरानी रखती है, उनका हमने दायरा बढ़ाया है। आपने देखा होगा कि 50 किलोमीटर तक का दायरा उनका बढ़ा दिया गया है, ताकि वो कोई भी असामान्य या असंदिग्ध गतिविधियां हों उन पर अंकुश लगाया जा सके। किस तरह से आपने देखा पिछले कई सालों से जो घुसपैठ हो रही थी, किस तरह से आपने देखा कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहे थे सीमावर्ती गांवों में, नशीले पदार्थों, ड्रग तस्करी हो रही थी और किस तरह से आपने प्रॉक्सी वॉर तक भी हमने देखने को मिला और उसके बाद साइबर क्राइम को भी हमने देखा है। तो इन सब को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक पॉलिसी बनाई जो नरेंद्र मोदी जी ने जिसको स्वीकृत किया। और उस स्मार्ट बॉर्डर में हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ वहां के जो चतुष्कोणीय मैंने आपको बताया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, फिर वहां का जिला प्रशासन, पुलिस, खुफिया एजेंसी हो गई, भारत सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसी के साथ साथ जितनी भी डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट एजेंसियां वो उसमें इन्वॉल्व रहेगी। और सबसे बड़ी बात की वहां आसपास के रहने वाले गांव के स्थानीय लोगों को जो जन भागीदारी है उसको भी जोड़ने का काम किया है, ताकि देश जो है मजबूत रहे। हम अगर सुरक्षित, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी तो देश मजबूत होगा और जो विकास की जो हमारी सोच है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का
विकसित भारत का संकल्प है वो भी पूरा होगा। बिल्कुल। और लेकिन इसके बावजूद भी सवाल इसे लेकर उठ ही रहे हैं आर तिवारी जी। अब ये तो आप भी मानते हैं कि जब देश की सुरक्षा की बात हो और अवैध अतिक्रमण तो हर जगह से हटना चाहिए, और ऐसे में जब हम वैसे भी कार्रवाई करें तो बॉर्डर एरिया में तो और सख्ती से होनी चाहिए, और वो हो रही है। और न सिर्फ राजस्थान की बात कर रहे हैं, हम देश भर की बात कर रहे हैं। ऐसे में इंटेंशनली इस कार्रवाई को कहना या इस तरह का आरोप लगाना कितना गलत है, जबकि अब हाईकोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। सही है कार्रवाई। श्वेता, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो, ये तो कांग्रेस का मूल सिद्धांत है जी। देश को बनाने वाली कांग्रेस की पार्टी। लेकिन मैं कह रहा हूं 2014 से पहले इस देश में भी प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी सर के पुरोधा महान नेता। इस राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे बाबू साहब जैसे 8 साल, राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के 8 साल मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान की यशस्वी नेता वसुंधरा राजे 10 साल मुख्यमंत्री रही। लेकिन मई 2026 में आपके अमित शाह बीकानेर में आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक ही काम है कि हिंदू और मुसलमानों के मुद्दों को उठाओ। आज आपने देखा होगा मथुरा का मुद्दा उठा दिया। आज आपने देश के प्रतिष्ठित टेलीविजनों पे देखा कोई एक शत्रुज पिक्चर फिर आपने जारी कर दी। देश में महंगाई, देश में रोजगार, देश में बेरोजगारी, देश में शिक्षा, देश में चिकित्सा। राजस्थान की महिलाएं सरकारी अस्पताल में जो प्रसूताएं, तिवारी जी, मुझे इस मुद्दे पे बात करनी है, मारी जा रही है सरकार के डॉक्टरों के द्वारा, लेकिन उस पर मुद्दा नहीं। लेकिन बॉर्डर एरिया के अंदर मस्जिद है, मजार है, वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। मैं कह रहा हूं अतिक्रमण, ये तो अवैध अतिक्रमण का सवाल है। बाद में हुआ इस देश में पहले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पार्टी, सुनिए तिवारी जी, भारत का था। तिवारी जी पहले बात सुनिए, बाद में सुनिए सर, सवाल सुनेंगे तब तो आप जवाब देंगे। बात सुनिए, चलिए ठीक है। आपने जो कहा कि बांग्लादेश का मस्जिद मजार की बात की, अगर वहां पर मंदिर भी होता तो हटता। अवैध निर्माण की बात यही कांग्रेस पार्टी का चेहरा है, यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। आगे तुष्टीकरण की नीति पर किसी भी बिना भेदभाव के जो भी अवैध निर्माण है उन सबको दोष दिया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि बॉर्डर में कोई भी अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। आप देखिए किस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत विद्वान है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन आप इनकी कांग्रेस पार्टी की सोच। चलिए जी, सुनने लीजिए, तब तो सोच पता चलेगी। 1 मिनट रुकिए आप। और मुसलमानों ने अभी हजारों की संख्या में बाड़मेर, जैसलमेर में एकता का परिचय दिया। बहुत बढ़िया है। धार्मिक ये फिर हिंदू मुस्लिम क्यों आ रहे हैं? सर 1 मिनट रुकिए। तिवारी जी वचन दिया। तिवारी मुद्दा हिंदू मुस्लिम का है नहीं सर। बात सुनिए आप, अगर आप बात ही नहीं सुनेंगे सर तो आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तिवारी जी आप बात सुनिए, चर्चा कर रहे हैं हम, बिल्कुल आपकी बात भी सुने। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आप इसे क्यों हिंदू मुस्लिम रख देता? कोई भी दे रहा है, आप दे रहे हो, विपक्ष दे रहा हो, कोई थर्ड पर्सन दे रहा हो, क्यों देना? यहां बात हो रही कि बॉर्डर एरिया पे अतिक्रमण, अगर अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया जाए क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। याचिका लगाई जाती है और हाईकोर्ट भी कहता है कि जब देश की सुरक्षा का मामला है तो पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत, नियमों के तहत यह कार्रवाई की गई। तो फिर हिंदू मुस्लिम कहां से आ रहा है? अगर यहां पर मंदिर भी होता तो हटता, अगर मंदिर को छोड़कर मस्जिद को हटाया जाता तब आप सवाल उठाते कि मंदिर को छोड़ दिया और आप इंटेंशनली कर रहे हैं। यहां तो सिर्फ अवैध निर्माण की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं अयोध्या में आपने हजारों हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए, क्या किया आपने? अभी तो बॉर्डर पे बात कर लीजिए। मैं कह रहा हूं राजस्थान की बॉर्डर का इतिहास ये हिंदू और मुसलमानों का एकता का है। सैकड़ों सालों से जो हमारे धार्मिक वहां पर चिन्ह है, चाहे हिंदुओं के मंदिर हो चाहे मुसलमानों के मस्जिद मजारे हो, आप उनको तोड़ करके एक भावना पैदा करना चाहते हो कि राजस्थान में हम हिंदुओं की रक्षा करने ठीक है, कोई ऐसा मैसेज नहीं है सर, कोई ऐसा संदेश देने की ये सरकार योगेंद्र जोशी जी, ठीक है, चलिए आप अब देखते हैं आपकी बात पे कौन मोहर लगाता है। 1 सेकंड तिवारी जी, आपने अपनी बात रखी। योगेंद्र जोशी जी, सर अब ये 2 तरह की बातें हैं। यहां पर कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर की जा रही, जो अवैध निर्माण है खत्म कीजिए, खासतौर से बॉर्डर एरिया 50 किलोमीटर तक नियम के तहत वो कार्रवाई होती है, याचिका लगाई जाती है, हाईकोर्ट भी कहता है कि सही है क्योंकि ये हिंदुस्तान के, भारत की सुरक्षा के लिहाज से है, सरहद की मजबूती के मद्देनजर है और सही कार्रवाई है। तो इसे जो रंग दिया जा रहा है, या इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे सर? एक्सपीरियंस भी है आपका, बताइए जरा, क्योंकि ये कितना जरूरी है। और हर बात पे अगर हम 2014 के पहले जाएंगे तो देश तो आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, यहाँ पर क्राइम करने के भी नए तरीके आ रहे हैं, तो हम कैसे कब तक 2014 के पहले की बातें करते रहेंगे? देखिए, ये इस तरह की बातें करना बंद कर देना चाहिए। समाज, समय और परिस्थितियां सब बदल चुकी हैं। अब बीएसएफ अधिनियम है 1968, जिसकी धारा 1391 है, जिसके अंतर्गत 11 अक्टूबर 2021 को
ये सरहद के अंदर 50 किलोमीटर तक के एरिया को सुरक्षित बनाया गया जी। है। उसका मतलब ये नहीं कि सबको हटा देंगे वहां से 50 किलोमीटर से, ऐसा नहीं है। देखिए उसमें यह कहा गया है कि करीब 15 किलोमीटर तक का वो एरिया जो सरकारी है जमीन, उसके ऊपर कोई भी निर्माण हो किसी भी तरह का, चाहे धार्मिक हो, किसी का मकान हो, भाई वो बना ही नहीं सकता। इसमें लिखा हुआ है साफ कि वो बनाएगा तो अनुमति लेगा। अच्छा, जो पंजीयन अधिनियम है 1908 का, उस पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत आपको पंजीकरण कराना जरूरी है, और पंजीकरण भी कराओगे तो उससे पहले कलेक्टर है, एसपी है और बीएसएफ के जो कर्मचारी हैं उनसे अनुमति लेना आवश्यक है। देखिए जो खातेदारी की जमीन है, जो जमीन उसकी है नाप की जमीन है, या जो सरकारी खाते में अंकित है, उस जमीन को थोड़ी बदल रहे हैं, उसको वहां से हटाया नहीं जा रहा किसी को भी वहां से। वहां देखिए मैंने बांग्लादेश बॉर्डर देखा है, उसमें आधी जमीन एक व्यक्ति की हिंदुस्तान में है, आधी जमीन बांग्लादेश में। अरे भाई जब भारत एक था उस समय में पाकिस्तान की और भारत की सब पूरी जमीन एक थी, खेतियां साथ साथ होती थी, और आज भी हो रही है। आज भी हमारे जो खेती करने वाले हैं जिनकी जमीन बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, वहां जाते हैं अनुमति लेके और खेती करके आते हैं। देखिए बेच उस जमीन को जो खातेदारी की जमीन है उसको बेचने में कोई रोक नहीं है, आप बेच सकते हो, लेकिन नियम यह है कि आप बेचेंगे तो खरीदने वाला कौन है, उसकी शनाख्त कौन करेगा, उसको देखेगा कौन, उसको कलेक्टर देखेगा, उसको एसपी देखेगा, बीएसएफ वाले देखेंगे। और देखिए भारत के जो बॉर्डर हैं उन बॉर्डरों से अगर मान लीजिए पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है तो वहां से सरहद से ड्रोन के माध्यम से वहां से हथियार सप्लाई होते हैं, वहां से नशे की तस्करी होती है। तो अगर उस बाउंड्री के पास में कोई इमारत बनी हुई, कोई मकान बना हुआ, कोई बाउंड्री बनी हुई, वो तो उनके लिए इजी हो जाएगा, तो उसके अंदर वो डाल देते हैं और वहां से आसानी से वो अपराधी उसका उपयोग कर लेते हैं। इसलिए इसके अंदर राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है, और इसको इस तरह से देखना चाहिए कि भारत की सुरक्षा बिल्कुल बनी रहे। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। मोहित खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ गए, अधिवक्ता है। मोहित जी आपका स्वागत है। मोहित जी इसके कानूनी पहलू को समझना चाहेंगे, क्योंकि जो कार्रवाई की गई नियम के तहत की गई, अगर कुछ गलत होता तो हाईकोर्ट की टिप्पणी होती, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर मुहर लगाई, तो गलत तो कुछ है नहीं, फिर भी सवाल क्यों? जी श्वेता जी, देखिए अगर आपको हाईकोर्ट का फैसला समझना हो तो एक लाइन में मेरे अकॉर्डिंग ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और बॉर्डर सुरक्षा व्यक्तिगत हित व अधिकार से सर्वोपरि होगी। हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा ऊपर होगी और उसके बाद ही किसी व्यक्ति या समाज का अधिकार देखा जाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो फैसला भी दिया है सेंट्रल इलेक्शन हाई कोर्ट का, वो इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। जो चैलेंज किया गया था वो इस आधार पर किया गया था कि हमें बिना सुने, हमें बिना उचित नोटिस दिए आप ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे में जहां आपके जो निर्माण है वो 0 से लेकर 50 किलोमीटर की रेंज में आ रहे हैं, जो कि बीएसएफ के अधीन आते हैं, बीएसएफ का अधिकार है। और जैसा पुरोहित साहब ने बताया कि स्पेसिफिक नोटिफिकेशन इसमें ऑलरेडी 2021 में एमएचए का आया हुआ है, तो उस नोटिफिकेशन के तहत ही कार्रवाई की जा रही है और ये बीएसएफ के अधिकार में आता है। और उसका उद्देश्य भी है कि ऐसा कोई निर्माण जो इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग या ड्रग्स को प्रमोट करता हो, ऐसे निर्माण को बॉर्डर एरिया में अनुमति नहीं दी जा सकती, और ऐसा करना राष्ट्र सुरक्षा के खिलाफ है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ये कहा कि ऐसे प्रकरण में अगर बीएसएफ कोई कार्रवाई करता है तो उसको गलत नहीं कहा जाएगा। इसके बावजूद भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश को यही नहीं रोका। हाई कोर्ट ने यह भी आदेश किया कि इस केस में कमेटी गठित की जाए, उसमें 3 मेंबर होंगे, जो संबंधित जिले है उसके कलेक्टर, उसके एसपी और बीएसएफ के ऑफिसर। ये तीनों लोग एक कमेटी फॉर्म करेंगे जो कमेटी एनालाइज करेगी कि जो रिक्वायरमेंट तोड़ने की वो कितनी आवश्यक है, क्या खुफिया स्रोत है, क्या आवश्यकता है और कितना निर्माण अवैध है। पूरा उसको एनालिसिस करने के बाद ही ये फैसला लेगी किस निर्माण को तोड़ना है, किसको नहीं तोड़ना। और ये कहा गया है, कमेटी को एम्पावरमेंट जरूर दिया है हाईकोर्ट द्वारा कि अगर आपको लगता है आवश्यकता है तो आप तोड़ने के आदेश कर सकते हैं, आप प्रदर्शन ले सकते हैं। ये सारा अधिकार कमेटी, लेकिन इसके पैरामीटर क्या होंगे? सिर्फ यही कि ये सरकारी जमीन पर आ रहा है इसलिए ये अवैध रूप से निर्माण और इसे हटाना है, या फिर कुछ ऐसा भी कि ये लगता है कि ये सही नहीं है या नुकसानदायक देश के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से हो सकता है? देखिए माननीय उच्च न्यायालय ने ये भी पहलू देखा कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट अलग से बना हुआ है, जिसकी धारा 5 व 6 के तहत ऐसा कोई भी निर्माण करने से पूर्व आपको संबंधित कलेक्टर की आवश्यकता परमिशन लेनी होती है और उनको सूचित करना होता है। माननीय हाईकोर्ट ने देखा कि जो इस प्रकरण में निर्माण किए गए थे वे बिना किसी अनुमति ही किए गए थे। तो वैसे भी हाईकोर्ट ने माना कि ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन एक्ट और जो टीनेंसी एक्ट है, बल्कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट के खिलाफ भी निर्माण है, तो वैसे ही निर्माण अवैध रहेंगे।
इसके बावजूद भी जो अगर आप ये सिक्योरिटी एरिया ना हो या बॉर्डर एरिया ना हो तो भी देश के कानून क्लियर है कि कोई भी निर्माण बिना अनुमति के नहीं होगा और किसी भी पब्लिक प्लेस पर या किसी भी सरकारी जमीन पर आप बिना अनुमति के कोई भी मंदिर मस्जिद का निर्माण नहीं कर सकते। तो कानून अदरवाइज भी क्लियर है, पर जहां तक बॉर्डर सिक्योरिटी की बात है तो उसका मापदंड बिल्कुल अलग रहेगा और ये ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी को हम आम केसेस से कंपेयर नहीं कर सकते और उसे अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। ठीक है, अब ये नजरिया ही है तिवारी जी। अब देखिए कानूनी रूप से क्या पहलू है, हाईकोर्ट ने क्या बातें अपनी जिक्र करी और अभी योगेंद्र जोशी जो कि आपने सुना, क्यों ऐसा लगता है? देखिए वजह तो ये है, फिर इसको अलग तरह से, अलग एंगल और अलग चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? क्यों आपको ऐसा लगता है? श्वेता, पूरा देश 2014 से जल रहा हिंदू और मुसलमानों के नाम पर। मैं कह रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता भी देश के प्रधानमंत्री रहे 3-3 बार। उस कालखंड में तो कभी ऐसा आरोप लगा नहीं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के जब से नरेंद्र भाई मोदी बने महामानव और उनके जो अमित शाह बने देश के गृह मंत्री, उनको लग रहा कि देश में हिंदू और मुसलमानों का करो और बंटवारा करो, राज करो। सवाल ये कि भारत की म्यांमार और आपके मणिपुर की सीमा पर भी आपने कुछ किया क्या? देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री आज तक वहां नहीं गए। 2.5 साल से मणिपुर चल रहा, म्यांमार से रोज आदमी आ रहा है, वहां से वहां जा रहा है, हथियारों का जखीरा, लेकिन वहां आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। देश के प्रधानमंत्री भारत के हिस्सा को मानते नहीं है। राजस्थान की बॉर्डर पर उनको खतरा नजर आ रहा है। मैं राजस्थान हाईकोर्ट के जो फैसला हुआ है मैं मानता हूं, क्योंकि इधर पाकिस्तान है ना तिवारी जी, पाकिस्तान है। और पहले की बात की जाए तो आतंकी घटनाएं भी कितनी होती थी, सख्ती तो तब से भी जरूरत थी। घटनाएं तो पहले भी आतंकी कितने आते थे और इसलिए भी जरूरी कि बॉर्डर एरिया पे हम बार बार बात करते हैं, कितने मामले सामने आते हैं जब कार्रवाई होती है और स्लीपर सेल यहाँ पर है, वो सूचना दे रहे हैं, तो इनको तो रोकना होगा ना। समझौता नहीं होना चाहिए, हम भी यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। जानबूझ करके आप समुदाय विशेष को टारगेट करो। कब्रिस्तान और हिंदुस्तान और शमशान में अगर आप करना चाहते हो तो आपका ध्येय, उस ध्येय के खिलाफ है कांग्रेस। अशोक गहलोत जी ने भी कहा ना, अरे वहां तो हिंदू लोग मुस्लिमों की मस्जिद और मजारों की रक्षा करें, और हजारों आदमियों ने कहा है जैसलमेर बाड़मेर के ऐसा लग रहा है समुदाय विशेष पर फोकस करके आप उसके पक्षधर बनकर तिवारी जी बात कर रहे हैं, दूसरे एंगल पे आप पॉइंट नहीं रख रहे। चलिए ठीक है, सर्वोपरि है, कानून अपनी जगह पर, जनता की आवाज। चलिए आप ये कह रहे हैं कि वहां जो हो रहा है वहां पे जनता की आवाज को नहीं सुना जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं। चलिए एक कमेंट, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। देखिए श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी कभी ये मान नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रहित कभी इनका मूल उद्देश्य नहीं रहा। इनका मूल उद्देश्य रहा विशेष धर्म के समुदायों के प्रति आप तुष्टीकरण की नीति अपनाए। आपने देश को तोड़ने का काम किया, देश की डेमोग्राफी को चेंज करने का काम किया, आपने घुसपैठियों को स्थायी करने का काम किया। और जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस देश को सुरक्षित कर रहे हैं, हम चारों अंतर्राष्ट्रीय, 5 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में बुनियादी ढांचे को हमने मजबूत किया, बजट को हमने 500 गुना बढ़ाया है, और जो बुनियादी ढांचा बना है आप 2014 से पहले देख लीजिए और आप देख लीजिए 400% से अधिक की वृद्धि हुई है बुनियादी ढांचे में। किस तरह से हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रेड्स वहां पे हमने स्थापित करने का काम किया है, फेंसिंग का काम किया है, 90% काम फेंसिंग का हो चुका है। लेकिन इनको तो घुसपैठियों पर राजनीति करनी है, इनको तो हिंदू मुसलमानों पर राजनीति करनी है। कभी कांग्रेस पार्टी मैं वापस आऊंगी। चलिए नहीं ठीक, इसलिए मैं कह रही। चलिए तिवारी जी एक सेकंड सर, आपसे भी रिएक्शन हो। मोहित जी मुझे फाइनल कमेंट चाहिए, क्योंकि ये एक मिनट शैलेंद्र जी मुझे जवाब लेने दीजिए। शैलेंद्र जी एक सेकंड, शैलेंद्र जी सर सुनिए, ठीक है शैलेंद्र जी बात सर एक मिनट चलिए। मोहित जी मुझे एक फाइनल कमेंट, क्या इसका विराम लगेगा या ये ऐसे ही राजनीतिक तौर पर बात होगी लेकिन कानूनी पहलू सही है? जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है वह संतुलित और विधि सम्मत है। ठीक है, पॉलिटिकल रिकग्निशन अलग बात है, लड़ाई झगड़ा अलग बात है, पर देश सुरक्षा के मुद्दे पर मुझे लगता है कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन योगेंद्र जी क्या राष्ट्र सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, ये सर्वोपरि या फिर वोट बैंक की राजनीति? रेखा कहां खींचनी पड़ेगी, किसे समझना पड़ेगा, कैसे विराम लगेगा? राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। अब इसके अंदर वैध खातेदारी का तो कोई झगड़ा ही नहीं है। इसमें यह है कि आप अगर कृषि भूमि है उसको अगर व्यवसायिक में भी परिवर्तन कर सकते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपने निकाय से कोई चीज ली है तो आपको क्या करना, खाली कलेक्टर से, खाली
एसपी से और खाली वहां के जो बीएसएफ के हैं उन लोगों से परमिशन लेनी है। अगर आपको मकान निर्माण करना है तो मना कौन कर रहा है आपको निर्माण करने से? आप बनाइए, खूब बनाइए, लेकिन अवैध निर्माण, आपकी जमीन नहीं है, आप वहां पर मंदिर बना रहे हैं, आप मस्जिद बना रहे हैं, गुरुद्वारे बना रहे हैं, आप, ये उचित नहीं है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है वो देश की सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। तो बताइए 90A भी कर सकते हैं, सरकार ने कह दिया आप भू परिवर्तन कर लीजिए, हम अनुमति देते हैं, लेकिन नियमानुसार होगी, बिना नियम के नहीं होगी। अब वहां पर मर्जी पड़े, जो बॉर्डर पे वहां जंगल है, मान लीजिए रेगिस्तान का इलाका है, अगर वहां किसी ने, आप मुझे बताइए क्या जयपुर में अतिक्रमण करके आदमी मकान बना सकता है? यही नहीं बना सकता। तो बॉर्डर जैसी जगह जहां सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारा जारी होता है, वहां इस तरह की चीजें और हरकतें करना, ये हमारे देश के साथ खिलवाड़ है। इसलिए तुरंत प्रभाव से इस प्रकार के अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने की। देखिए, संदेश तो साफ है कि अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो फिर बॉर्डर एरिया में रियायत कैसे मिले? वहां तो और सख्ती होनी चाहिए, और ये सख्ती ही हो रही है। यहां पर जो नियम है, नियम के तहत आप परमिशन लीजिए, आप बात कीजिए, अपनी बात रखिए। अगर आप सही है तो दिक्कत उन्हें होगी जो गलत है और वो चाहते हैं कि गलत पर कार्रवाई ना हो, बुलडोजर ना चले, लेकिन वो तो चलेगा, क्योंकि जब देश की सुरक्षा की बात आएगी और बॉर्डर मजबूत होंगे तभी तो देश मजबूत होगा, सुरक्षित होगा, हम और आप सुरक्षित होंगे। तो ऐसी कार्रवाई में कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए, और हिंदू मुस्लिम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल अवैध अतिक्रमण को लेकर है। आप जाइए, बॉर्डर पर मंदिर बनाइए और कार्रवाई ना हो तब फिर आप सवाल उठाइएगा। तो यह मंदिर मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। क्यों जानबूझकर ऐसे मुद्दों पर भी हिंदू मुस्लिम लेकर आया जाता है और विवाद या जो सब्जेक्ट है, जो विषय, उसको कहीं और मोड़ दिया जाता है। सीधी तौर बात है, हाईकोर्ट ने भी मुहर लगाई है, कार्रवाई यहां पर सही है, जायज है, और जब बात देश की सुरक्षा की हो, बॉर्डर की मजबूती की हो, तो ऐसी कार्रवाई होनी ही चाहिए। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।